کیا حال ہے سر؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر؟ شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں سر۔ یہ ٹھیک ہے، امن امن سر، آپ سنائیں سر۔ شکر آپ کی طبیعت خراب تھی سر، آپ ٹھیک ہو گئے سر؟ شکر ہے الحمدللہ۔ چلو اللہ آپ کو صحت دے سر۔ ادھر ہیں باقی لوگ؟ سیار آپ کا کدھر ہے؟ ابھی تک نہیں ہے؟ یہ ساتھ آگے ہے سر، یہ نیو سی آر ہے سر، یہ سب کو بلائے گا سر، ساتھ سب اسٹوڈینٹس کو بلاؤ سی ہے۔ ساتھ ہو گئی ہے سیار اب؟ پتہ نہیں سر، یہ ساتھ کہہ رہا تھا مجھے، اب میں سی آر بننے والا ہوں۔ نو ساری ایم ہی لگا ہوا ہے۔ چلو یار صاحب کو میسج کرو، آئیں جلدی جلدی 2 منٹ سے۔ ایس ٹی آر میں نہیں ہوں۔ حمزہ ہی ہے؟ چلو گروپ میں تو میسج کرو نا، ساتھ سب کو میسج کرو کہ سارے آ جاؤ کہ کلاس میں سر بلا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے حمزہ؟ کدھر ہو یار؟ ٹھیک سر، آپ ٹھیک ہیں سر؟ بس یار بہتر ہے۔ بلاؤ یار سب کو جلدی جلدی۔ حمزہ بلاؤ، 5 منٹ دیکھ لیں، 2-3 منٹ تک پھر شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بلائیں ذرا جلدی، 2-3 منٹ دیکھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں میسج کرتا ہوں۔ یہ تصویر یار حمزہ وہ جو ایک اور تھا سعودی عرب کا ایک لڑکا، وہ کیا نام ہے اس کا؟ کس کا سر؟
वो एक और आपका स्टूडेंट नहीं था सऊदी अरब रहा है जो, क्या नाम है उसका? एक और स्टूडेंट पता नहीं सर। यार आपका क्लास फेलो है। अमारत की तो नहीं बात कर रहे हाँ सर? वो किधर है? उसको तो मैंने नहीं देखा कितनी क्लासेस में। पता नहीं, मैं मैसेज करता हूँ उसका भी। कह रहे हैं उसके लिए थोड़ी क्लास में। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डॉक्टर साहब। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्र अल्लाह का। नहीं आज तो नहीं किया। हाँ जी हाँ जी ठीक है। वार्ड नंबर 3 है ना? ठीक। हाँ जी ठीक है ठीक है। तो मैं अभी एक क्लास है ये पढ़ा के आता हूँ, उठा लाता हूँ फिर बना के भेज देता हूँ। जी जी मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ क्या हाल है? सही ठीक है क्या भैया। हाल है सर जी, ठीक हो? भैया अल्लाह दा एहसान है सी जबरदस्त। नहीं है भैया। संडे वाल ठीक हो? सही घर रहे हैं क्या? जी। सही तुसा कोशिश करो आप टाइम अगर पहले टाइम ते किलो क्लास बुलाओ आज ही में मंगल वाली डी थी गया ये, क्योंकि सही साकू ना घर कन बहुत सारा दूर आना पौंदे क्लास गिनन कीते ते गर्मी दे विच तो आपको पते रोजे नाल तो बंदा यो नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होंदे सारे किते ता। नहीं कितने क्लास करनी चाहिए ये उर्दू एक दसना ये भी समझन सुने। ਉਹ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਤ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਬਈ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿੰਦੇ। एक हुई चुके हैं जिस वेले तो पसंद करो। ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਗਿਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਉੱਤੇ ਬਾਵਣ घर तो दूर आवन वाला बगैर पक्के दे तो आपको पते बंदे को बहुत ज्यादा यो थींदे उडो बहुत ज्यादा गर्मी आए नहीं था। एक मार सिर्फ क्लास मेरी क्लास ही थे हमने सुन या वैसे सारे दिखाते। वैसे वैसे के ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਪਉਂਦੇ ਨਾ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਣੀ घर कन दूर आਉਣਾ पौंदे। निकाल आमना तो पहुंची ना कहीं पहले मेरी क्लास किते आज दिन मार सिर्फ एक क्लास है मेरी। नहीं सी तोरे कन पहले पीछे थी कन क्लासा हुन अगो मैम निशाल दी है शायद या इंदी है सर दी है ग्राफिक दी। तो कितने बजे क्लास थी हैं कितने केरे टाइम है? वो मतलब सही तोरे कन पहले थी कन दो क्लासा अच्छा मैं मैम बुशरा कोई दीदी। चुका नहीं शहरी उतरा के नो साहब तो कोई मसला नहीं शहरी ते फौरन बाद राखी नो। ओ से दे दे वाला हम जाना डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर पहले टाइम रहा वंजन द बेस्ट रहा वेंदे ये बंदा बहुत मौका थींदे। साहब कोई चुके अगर तुसा अटेंडेंस दा सही इशू ना बनाओ तो मैं गूगल तो देख के वाला काम ही सारा का सारा करके तो दे
असां असाइनमेंट जेरी भी हो यार सकदी ये मसला ये गल ना करो ना, मसला ये है कि तुम बिन्ने जब तक क्लासा पढ़ाना सोना फिर मेरी क्लास नहीं सही अगर मैं ओ मैम सन्ना नाल मेरी गाल मैं मतलब कीती है मैम सन्ना को कि मैं क्या जो करा हुन जेरी मैं समझो 2 बजे क्लास शुरू थींदी है ओ 3 बजे वञ खत्म थी या जेरी 3 बजे शुरू थींदी है 4 बजे वञ खत्म थी त मैं त डी तो ते जीवन न बंदा इयो थी पौंदे ए वाला मैम सन्ना नाल जानी जो करने डिस्कस करने ये है तो मैं कि तन नाल ही डिस्कस करके ना अगर पहले उन्हें कुछ नाल क्या करके ना सारी तरफों कोई मसला गया। मेरे जी लेक्चर ठीक वैसे है अपलोडेड है, मेहरबानी मेरे लेक्चर सारे अपलोडेड हैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। एलएम LMS अभी जी अपडेट नहीं हुआ, जो ही अपडेट होगा तो आपको वहां से मिल जाएंगे। वैसे अगर आप जी कहते हैं तो ठीक मैं है लिंक्स दे देता हूँ, आप वहां से उठा सकते हो अभी भी। जी ठीक है सर हाँ मैं ग्रुप में सर अगर कोशिश सर करें कि मतलब जो लेक्चर हमारा हो जाए ना उसका जो आप अपलोड कर दिया जी अपलोड है सारे, साथ जो में जो जो लेक्चर मैं लेता हूँ जी वो ठीक है सारा सर मैं उसी वक्त अपलोड कर देता हूँ, वो अपलोडेड है। असल में LMS जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, इसी वजह से वो पिछला कोर्स अभी वहाँ पे शो हो रहा है। वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा तो उस पे भी लिंक डाल दूंगा। वैसे अभी मैं आप सबको लिंक सेंड कर देता हूँ। चलें जी, हमजा इतना ही है या कोई और आना है किसी ने? बस यही है सर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज ही हमारी जो क्लास है उसका चैप्टर नंबर है 5 और टॉपिक है मेमोरी। पिछला वो हो गया था ना सेंसेशन वर्सेस परसेप्शंस वाला, कंप्लीट कर दिया था ना? नहीं हुआ था सर, वो तो क्लास ही कैंसिल हो गई थी। नहीं, उससे पहले मैंने कंप्लीट करवा दिया था एक क्लास में। अदर सेंसेशंस तक मुझे याद है मैंने पढ़ाया है। खैर मैं अभी स्लाइड्स निकालता हूँ ना। सर आप लिंक कब सेंड करेंगे सर? मैं अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ ये क्लास के बाद। ओके सर। अच्छा ये देखिए, ओके सर। ये अमार बैठा है। अमार यस सर बैठा हूँ। भाई किधर हो यार, आप नजर ही नहीं आते। सर मेरे घर में बहुत हेवी सीन्स हो रही हैं इसलिए क्या हो रहा है? थोड़ा सा गुम सुम सा रह रहा हूँ आजकल। फिर आप कहीं नजर नहीं आ रहे, कौन आपको हर जगह नजर आता था? सर आजकल मुझे तारे नजर आते हैं हर जगह। वो शायर ने कहा ना कि गुमसुम हुआ आवाज का दरिया था जो एक शख्स, पत्थर भी हाँ हाँ नहीं अब हाँ। वो सितारा था जो एक शख्स है। किधर गुमसुम? ओए सर होए। तारे तारे तोड़ने के चक्कर में सर ये बंदा, समझ रहे हो ना सर आप? हाँ सर शायर कहता है तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए। आगे क्या होता है मैं भूल ही गया हूँ। जुगनू उसके साथ में होने ही चाहिए, खुशबुओं से उसकी सिफारिश की जाए, ऐ खुदा तू बोलते तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। कैसा लगे? इस गाने पे भी मौलवियों ने फतवा लगाया हुआ है हमार ना करो यार। अच्छा यार, कसम से किधर है मैंने वीडियो क्लिप देखा है। चलें सर शुरू ये करें विदाउट मैं एनी असल डिले। नहीं, मैं नो डिले। मैं वो सोबिया ने कहा कि आपने कंप्लीट नहीं किया, वही स्लाइड पिछली निकाल रहा था सर मार्केट में नया शेयर है, आपको पता है सर? जी। ये देखें, ये मेरे पास डंडा है, कोई असला तो नहीं कहता है ना सर?
शेर सुनाऊं सर? ये मौलवी की तरफ से शेर आया है सर। सुना दें। ये देखें, यहाँ तक मुझे याद है विजन हेयरिंग की बात मेरे हमें मेरे पास डंडे है, कोई असला तो नहीं कहते सर, गाड़ी शाड़ी तोड़ो कोई मसला तो नहीं कह रहे सर आजकल बाहर मार्केट में। सोबिया ये मैंने करा दिया था। अच्छा, ओके सर। हाँ, अगर फिर भी आपको कोई इश्यू हो तो फिर कर लीजिएगा। चलें जी, मेमोरी किसको कहते हैं जी? मेमोरी किसको कहते हैं? मेमोरी कार्ड कितने जीबी का कार्ड है आपके पास? और कोई कहता है जी ये सेल सर फोन जो मैंने लिया है ना, कितने जीबी इसके अंदर मेमोरी है? पहले हम पूछते हैं किसको कहते हैं जी मेमोरी? याददाश्त को, याददाश्त। याददाश्त को। अच्छा, और स्टोर करने को भी कहते हैं। स्टोरेज को कहते हैं सर, अच्छा, स्टोरेज को भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक है जी। और चले, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस पे फिर आप बोलना। अच्छा, ये देखें, ये क्या है जी? इसका इंट्रोडक्शन है मेमोरी का। ये देखें क्या नजर आ रहा है। फर्दन फर्दन सब डिस्कस करें इस पे। एक एक। दो लड़कियां ओल्ड नजर आ रही हैं और मेमोरीज, एक लड़का नजर आ रहा है सर। ये फोटोज के जरिए अपनी मेमोरीज शो करने की शायद इसी तरह है। ठीक है, कोई और? जैसे हमने रखी होती है ना फोटो, ओल्ड मेमोरी, ओल्ड। हाँ, सर पिक्चर्स एंड डिफरेंट मूवमेंट्स की। ठीक है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? पुरानी मेमोरी सेव मेमोरी। हुई है। ऐसे ही होगा सर। और कोई इसको जरा एलॉबरेट करे अच्छे से। सर वो आंटी बैठी हुई है झूले पे, अपनी फैमिली के साथ झूला ले रही हैं। सर अब इसमें तक इस तरह कहते हैं ना सर, क्या से क्या हो गए देखते देखते कहते सर, बचपन से लेके अब तक अपनी हिस्ट्री है सर इसमें इन लोगों की, कि मतलब छोटे से बड़े किस तरह हो गए, मेमोरी है सर ये। ये हफ्ता आप उसकी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं? नो सर, मैं नहीं साइकोलॉजी की। अच्छा, कौन था जो जिसने साइकोलॉजी पढ़ी थी? कोई था नहीं, सो भी है अखबार। चलें। अच्छा जी, ये देखिए, सिंपल सी बात है, आपने सही जवाब दिया, लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा था वो शायद उसको आप उस तरह नहीं समझ सके। मेमोरी जो है वो खा इंसान है, बूढ़ा है, बच्चा है, बड़ा है, जिस तरह का है, मेमोरी उसकी हर वक्त काम कर रही है, चीजों को स्टोर कर रही है दिमाग के अंदर। नैनो सेकंड उससे भी कम उसके अंदर हम चीज को देखते हैं और फौरी रेंज के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जो जी शऊर लोग हैं, जो जी अक्ल लोग हैं, जो अक्ल रखते हैं, तो उनकी फिर मेमोरी, याददाश्त जो है वो भी वर्किंग में होती है और काम कर रही होती है। ये जो तस्वीरें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ये इस चीज की अक्कासी करते हैं कि आपको कई दफा इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ होगा कि एक तस्वीर आपकी कोई 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले एक तस्वीर आपको नजर आई पुरानी है आपकी कोई, आपने उसको देखा तो उसी वक्त एक फिल्म सी चल जाती है दिमाग के अंदर। सिर्फ तस्वीर के ऊपर नहीं, तस्वीर को आपने देखा, आपको उसी वक्त एक पूरी दिमाग के अंदर फिल्म चलना शुरू हो जाती है, याददाश्त और यादों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि अच्छा ये तो शक्कर-पड़ियाँ की तस्वीर है। बस यहाँ तक नहीं, भी शक्कर-पड़ियाँ की तस्वीर है, फिर पूरी फिल्म चलती है, फलां मैडम ने, फलां टीचर ने, फलां स्कूल या फलां जगह पे फलां दोस्त ने ये
अरेंज किया था ट्रिप और इस तरह हम गए थे, ऐसे पैसे जोड़े थे, फलां चीज खाई थी, ये किया था, वो पूरी एक फिल्म चल जाती है, यानी नैनो सेकंड से भी कम। तो ये याददाश्त है, ये मेमोरी है। और किसी की याददाश्त बहुत ज्यादा तेज होती है, किसी की मीडियाकर होती है और किसी की बहुत कम होती है। और याददाश्त का ताल्लुक मेडिकल कहती है कि ग़िज़ा के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग आपको कहते नहीं है बादाम खाओ अक्ल तेज़ होती है, याददाश्त तेज़ होती है। ये अखरोट खाओ इससे अक्ल तेज़ होती है। ये जी दूध पिया करो, सर में तेल लगाया करो, ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करो जी, फलां चीज़ इस्तेमाल करो। यानी ग़िज़ा के साथ भी इसका ताल्लुक है, एक बात। दूसरा ये उम्र के साथ भी इसका ताल्लुक है, एज के साथ। बचपन में याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि दिमाग में बहुत गंद नहीं भरा हुआ होता ना। अभी तो हमने बहुत गंद घुसेड़ दिया है। किसी कोने में मीरा है, किसी कोने में कतरीना कैफ, किसी जगह पे माइकल जैक्सन, किसी जगह पे पापा जी, पता नहीं और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो किसी जगह से वो गली के नुक्कड़ वाली, किसी जगह पे कौन। तो इसलिए फिर वो दिमाग में गंद बहुत ज़्यादा भर गया, तो याददाश्त उस तरह की नहीं है, मेमोरी ऐसी नहीं है। ऐसे है ना हमारे तारिक? हैं? जी सर, मैं समझ रहा हूँ, मैं हाँ, समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो जो ये बचपन की होती है ना, बचपन की उस वक़्त इतना ज़्यादा दिमाग में चीज़ें नहीं होती, बस यही है कि कंपटीशन थोड़ा बहुत होता है। अभी फलाँ दोस्त ने साइकिल ली हुई है तो मैं भी बाईसाइकिल लूँगा और कंपटीशन की चीज़ें होती हैं। तो उस वक़्त आपको देखें बहुत सारे वालिदैन बच्चों को हिफ्ज़ करवाते हैं ना, कुरान पाक हिफ्ज़ कहते हैं बच्चे। तो वो छोटी उम्र के अंदर करवा रहे होते हैं, यानी 5वीं पास की या उससे भी पहले ही मदरसे में डाल दिया, हिफ्ज़ कराने के बाद फिर स्कूल की तरफ लेके आते हैं। तो वो इस चीज़ की दलालत है, इस चीज़ की हमाज़ी करते हैं कि एविडेंस है कि जो छोटी एज के बच्चे होते हैं उनकी याददाश्त ज़्यादा तेज़ होती है। फिर उम्र के साथ-साथ जिस-जिस तरह आपकी याददाश्त बढ़ती चली जाती है, उम्र बढ़ती चली जाती है, उस तरह आपकी याददाश्त कम होना शुरू हो जाती है। बुढ़ापे में तो फिर इतना चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं और एक निस्यान बीमारी है, भूलने की बीमारी होती है। उसके अंदर चीज़ें याद नहीं रहती, काम आप कोई करने कोई काम करने जा रहे हैं, 5-7 काम आपको घर से बता दिए, आप एक काम करके वापस आए थे, ओह! अच्छा ये हुआ। अच्छा मुझे भी इस तरह हो जाता है। मैं पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई और मुझे वो पूरी एक स्टोरी रिकॉल हो गई और मैंने मिसेज़ से कहा ये देखें कि ये भतीजा है मेरा उकाशा, इस वक़्त वो एफएससी में है। छोटा था तो उसके मैं बाल कटिंग कराने के लिए उसको ले गया और नाई की दुकान पे उसको बिठा के मैंने कहा इसकी आप कटिंग करो, मैं अभी 2-3 चीज़ें और लेके आता हूँ ना दुकान से। तो मैंने चीज़ें ली, गाड़ी जो पार्क करने की जगह मिली मुझे वो थोड़ा-सा आगे थी, तो मैं गाड़ी में चीज़ें रखने के लिए गया हूँ, बस ज़हन से वो काशा निकल गया। गाड़ी लेके घर, फिर 2-3 घंटे के बाद उसकी वालिदा ने कहा, "उकाशा किधर है?" मैंने कहा, "किधर है?" "आपके साथ कटिंग कराने गया था।" तो मुझे उस वक़्त हुई, ये क्या हुआ? खैर फिर मैंने वापस गाड़ी पकड़ी और गया तो उसका तो रो-रो के बुरा हाल, वो शक्ल बनाई हुई थी, बेहोश होने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक तस्वीर से मुझे वो पूरी स्टोरी याद आ गई और ये भी याद आ गया कि मैं उसको भूल आया। यानी कभी इंसान इस तरह भी हो जाता है। तो याददाश्त का एक बहुत बड़ा अमल दखल है हमारे इसके अंदर। अभी ये देखें कि बहुत सारे आप जब पेपर्स के अंदर बैठते हैं, सारी चीज़ें आप याद कर रहे होते हैं, की हुई होती हैं और आपको बहुत सारी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, सुनने को मिलता है कि आप कहते हैं जी हमें तो पूरे सवाल आते थे जी, पूरे सवालों के जवाब आते थे, हर चीज़ अज़बर याद थी। जब मैं पेपर में बैठा हूँ, तो मुझे चीज़ें भूल गई हैं। होता है ना ऐसे? हुआ है कभी एक्सपीरियंस आपको? यस सर, हर बार होता है। हाँ, वो क्यों?
وہ بہت ساری چیزیں دماغ کے اندر اس وقت برڈن سے پڑ جاتے ہیں، پریشر لے لیتے ہیں ہم نا، ہم سوالوں کا اور امتحان کا اور اس طرح کی چیزوں کا پریشر لے لیتے ہیں. چیزیں وہ یاد ہوتی ہیں آپ کی دماغ کے اندر، میموری میں وہ ہیں، لیکن وہ اس وقت ریٹریو نہیں ہو سکی، اس کو آپ باہر نکال نہیں سکے، اس انفارمیشن کو گیٹ نہیں کر سکے اس پریشر کے اندر. تو سر کوئی منتر وغیرہ ہے اس کو باہر نکالنے کا؟ ہاں ہے، جو دماغ میں اور کچھ ہے نا نکڑ والے ادھر ادھر والے، ان کو نکال دو. یہ جو ہر نہیں جگہ تو کوئی، رہتے ہیں نا، سر تو ہمارا نے انسٹنٹلی کیسے نکلے گا؟ ایگری جی ہمارا آپ نے ایگری بھی نکر والی بات پہ کیا تھا نا. ہاں سر میرے بھی ایک ایشو ہے سر. ہاں جی سر جب بھی میں آپ کا بھی مارکیٹ کوئی جاتا ہوں نکر نا والا سر، ہے؟ سر جب بھی میں مارکیٹ جاتا ہوں نا سر دھنیا لینے، تو پھر وہ پودینہ لے کے آتا ہوں سر میں. ہاں، آپ کو پودینہ پسند ہوگا نا، اچھی بات ہے. سر یہ مسئلہ ہے سر، کس طرح ختم ہوگا یہ؟ اس سونگنا کے شروع کر دو، بیک گراؤنڈ دیکھنا سونگ کے پڑے گا، لیا کرو. یہ دیکھنا پڑے گا پودینہ ہے گھر کس والے کو گھر پسند. والے دھنیا لانے کے لیے بھیجتے ہیں، میں پودینہ لے کے آتا ہوں سر، بار بار بھول جاتا ہوں سر. وہی نہ دیکھنا پڑے گا کہ پودینہ کس کو پسند ہے، ہسٹری دیکھنی پڑے گی. پھر آپ کا کیس ذرا ڈیفیکلٹ ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے. یہ ہمار اور میں ہم بیٹھیں گے ذرا کرونا سے ٹھیک ہو جائے نا، پھر آپ کے یس ساتھ. سر یہ دیکھنا پڑے گا صحیح کر کے. ہاں پورا ڈالنا پڑے گا. بھی پودینہ اور دھنیا ہیں تو دونوں ہی سبز نا، لیکن خوشبو میں فرق ہے نا. اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس کو پسند ہے. اچھا بہرحال جی، یہ ہے جی میموری، یادداشت، کہ آپ کے سامنے کوئی ایک تصویر آ جائے، پوری فلم ریکال ہو جاتی ہے اور پوری کی پوری ہو یادداشت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو جو آج کل کی جو ایجوکیشن میتھڈالوجیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں، یہ ٹیچنگ میتھڈز ہیں، ایجوکیشن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکسچوریل چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، پکچر سے فوٹو دکھا کے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہ اس طرح رٹے لگوانے سے، لیکچر دینے سے اور کتابیں پڑھانے سے وہ زیادہ افیکٹو ہے. یعنی آپ کسی کو تصویر دکھا دیں تو وہ ساری خود کہانی بنا کے تم بتاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی، آپ نے کہا جی یہ بچیاں نظر آ رہی ہیں، تصویر کو دیکھ کے جی پرانی باتیں نظر آ جاتی ہیں فلاں فلاں. تو تصویر سے ہی ساری یادداشت چیزیں آپ کی ریکال ہو جاتی ہیں، پوری سٹوری آپ کی ریکال ہو جاتی ہے. ہمار یہ کہہ رہے تھے آپ کے اس کو کیسے نکالا جائے، اس کا یہ حل بھی ہے. ابھی یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا کافی دیر سے ایک ہی اس کے اوپر لگا رہا. اگر میں یہ پیپر کے اندر ڈال دوں نا یہی والی تصویر، تو آپ کو اسی وقت یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں وہ یاد آ جائیں گی، ہے نا سر ایسے. ساری یاد آئے نہ آئے، آپ کا وہ بتیجا اوکاشا یاد آئے گا ہمیں. اچھا یار، اب ایف ایس سی میں ہے تو کل پرسوں مجھے وہ تصویر ملی ہے اس کی، چھوٹا تھا اکٹھے، اس کے بال کٹنگ کروانے کے بعد میں نے تصویر یادگار لی تھی، میں نے اس کو ڈھونڈ لی تو وہ مجھے کل پرسوں نظر آئی ہے. تو میں نے پھر اس کو کال کیا، میں نے کہا بڑے ہو گئے اور تمہیں میں بھول آیا تھا 3 گھنٹے دکان پہ. تو یہ تصویر سے ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، یہ یادداشت ہے جی، میموری ہے. اللہ چلیں جی. آ جائیں جی. میموری ہے کیا جی؟ بیسیکلی دیکھیں جی اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے. میموری از این انفارمیشن processing system. Therefore, we often compare it to a computer. Memory is the set of process used to encode, store, and retrieve information over different periods of time. یہ میموری کا جو یہ دماغ کا جو سسٹم ہے، یہ سیم کمپیوٹر والا سسٹم ہے. کیسے جی؟ کیسے پروسیس ہوتا ہے؟ اس کے اندر ان کوڈ ہوتا ہے، اسٹور ہوتا ہے، ریٹرائیو ہوتا ہے. ان کوڈ کیا ہے کہ چیزیں ہم ان پٹ کرتے ہیں، اس کے اندر پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اپنے دماغ کے اندر چیزوں کو ڈالتے ہیں، پھر ان کو اسٹور کرتے ہیں،
फिर जिस वक्त हम पेपर में बैठते हैं या कोई हमसे बात पूछते हैं या इंटरव्यू देते हैं या जहाँ हमने कोई बात वो जो कुछ पढ़ा है जो इनकोड की है जिसको स्टोर किया हुआ हमने उसको रिट्राइवल होता है, हम वो फिर बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। Encoding involves the input of information in the memory system. Storage is retention of the encoding information. उसको retain करती है, storage दिमाग के अंदर उसको रखती है, sustain करती है। Retrieval जो है or getting the information out of the memory and back into awareness is the third function. ये भी memory का process है। Encoding होती है, storage होता है, retrieval। ठीक हो गया जी? सही है सर। एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी किधर है? ये बिलाल अजीम किधर हो भाई? सर हमने बारियां लगाई हुई हैं, वो अभी आज इस सही क्लास है। में मैं बोलूंगा, अगले में कोई और बोलेगा। अच्छा ऐसे गला नहीं सूखेगा तो रोजा कम मजा लगेगा। नहीं लगेगा। तो यार मेरे सर साथ आपको पता है सर वो आमिर लियाकत गिर गया था सर, आपको वो पता है? कैसे? वो भाग रहा था ना सर, वो गिर गया है सर। कब? सर वो समोसा खाने के लिए रेस लगा रहा था, जो जीतेगा उसको समोसा मिलेगा। कहाँ पे? अपने टीवी प्रोग्राम में? हाँ जी जी सर, कब? सर, कल या परसों शायद, पता नहीं। कल की बात है सर ये। फिर वो टांग टूटी है, बच गई है? बस नहीं उससे नहीं समोसा हार गया सर, समोसा हार गया सर वो, बाकी उसकी तबीयत सब कुछ ठीक है। यार वो भी पूरी फिल्म में है जी। उफ, हैं? उसके सर मीम्स बहुत निकले हुए हैं, उफ वाले और वाह वाह और इस तरह के। अब वो आजकल तो किचन में खड़ा होता है यार। कल परसों में भी उसका प्रोग्राम देख रहा था। हैं? सनान यार, ये क्या कर रहे हो रमजान के टाइम पे? मीम्स देखते क्या हो ब्रो? तुम? रमजान नहीं के ना, टाइम ये पे तो मीम्स नहीं देखते? गुनाह है, नहीं दैट्स ना। वेरी हराम कहता है ना क्या कर रहा है? सर। ये रमजान के टाइम पे कोई तिलावत छिलावत सुनना चाहिए, मीम्स देखते हैं सर। मीम्स क्या होता है? सर, तौबा तौबा, मत पूछे। सर ये रहीम देखता मत रहता है पूछे सर, मीम। तौबा तौबा सर, रमजान के टाइम पे नहीं देखना चाहिए सर, गुनाह है सर सर ये ये। रहीम देखता है, रहीम, तो और कोई भी बाकी नहीं का देखता। गुनाह नहीं है? देखें सर, ये रहीम भाई ना अपना किया हुआ मेरे पे डाल रहे हैं। अभी ये यही हमें मीम दिखाता था, मतलब रमजान से बहुत पहले की बात है। रमजान में तो ये शायद खत्म कुरान में बिजी होगा शायद। सर नहीं रमजान के टाइम पे बंदा शरीफ होता है ना सर, आप खुद बताए सर। रमजान के टाइम पे सब कुछ वो कहता है ना सर, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं सुधर गया हूँ, कहता है ना सर, वही सीन है। अब मैं सुधर गया हूँ तो सर ये बिगड़ गए। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि जो गुनाह रमजान में गुनाह है वो बाकी महीनों में नहीं है? सर अब मैंने तौबा कर लिया है सर। नहीं, वो तो बात नहीं सर है। आप यूट्यूब पे ना आमिर लियाकत के मीम सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा ये ऐसे ही बात कर रहे हैं। सर को क्या रमजान के टाइम पे सर्च करा रहे हो? सीआर एक सीआर। मुझे नहीं चीजें ये अच्छी लगती। मैं तो मैं आप एक एक अच्छे बात अच्छे बताओ, जिस अच्छे वक्त स्कॉलर है, तुम फिर क्या सर्च करा रहे हो सर को? मुझसे पीएचडी, जिस वक्त मैं डिफेंस दे के फारिग हुआ ना अपने पीएचडी का, एक बड़ी बात होती है यानी रूल रूल के और टाइम लगा के, और जब डिफेंस हो जाए तो समझे आपकी पीएचडी हो गई। तो मैं जिस वक्त डिफेंस दे के फारिग हुआ, दो दो ढाई घंटे डिफेंस चला, और उस दौरान वो तस्वीरें वगैरह ले रहे थे तो ग्रुप में चल रही थी, तो वो मेरी मिसेज के पास भी वो चली तस्वीरें, जो मैं वहाँ पे डाइस पे खड़ा था। और तो उसके बाद वो डिफेंस खत्म हुआ तो मुझे घर से फोन आया मिसेज का भी, आप अपना ना व्हाट्सएप वो स्टेटस चेक करें। मैंने कहा कैसे स्टेटस चेक करूं भाई, मेरा अनवार नाम है और जो स्टेटस है वही है, कौन सा भी मैं वजीर आजम लागी हूँ स्टेटस। में तो ये समझ रहा था ना रोल स्टेटस। उसने कहा नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करें। मैंने कहा वो कैसे होता है, कहाँ पे है? तो वो मुझे कहने लगी कि आपने पीएचडी कर ली है और आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस का नहीं पता।
میں نے کہا میں نے پی ایچ ڈی سوشیولوجی میں کی ہے, یہ اسٹیٹس میں تھوڑی کی ہے واٹس ایپ, مجھے کیا پتا. تو وہ میری کلاس کر رہے میڈم آمنہ, وہ ساتھ بیٹھی ہنسنے لگی, مجھے کہتی ہیں بند کر, میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے اسٹیٹس. خیر میں نے فون بند کیا, اور اس نے مجھے, یعنی یہ 2019 کی بات ہے, میں روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, اس نے مجھے, میری جو کلاس چلے اس نے مجھے دکھایا بھی یہ اسٹیٹس ہوتا ہے, یہ دیکھو یہ تمہاری گھر والی کا جو ہے یہ نمبر ہے, اور اس پہ میری تصویریں لگی ہوئی تھیں جہاں میں وہ ڈائس پہ اپنا وہ پریزنٹیشن دے رہا تھا. اس نے کہا اس کو اسٹیٹس کہتے ہیں, اور اس سے اب تک میں نے کچھ 2-3 دفعہ اپنا اسٹیٹس چینج کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے. اور میمز اور یہ وہ, اس میں ہم پڑھے ہی نہیں ہیں. اللہ کے بندے کن چیزوں میں پڑے ہوئے, جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو آپ ہسٹری پڑھنا شروع کر دیں, کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, یوٹیوب کے اوپر اچھے اچھے لیکچرز ہوتے ہیں وہ سننا شروع کر دیں, تو نالج کی طرف آئیں. آپ کی عمر ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, یہ کیا ہوتی ہے میمز اور پتہ نہیں شیمز اور انسٹاگرام ٹک ٹاکر اور پتہ نہیں کیا کیا بدماشی ہیں ہماری قوم کو خراب کرنے کے لیے, نوجوان نسل کو. 17 سال کا محمد بن قاسم تھا, کتنے سال کا تھا؟ 17 سال کا. 17. سر یہ ارسلان بھی ٹک ٹاک بناتا ہے سر, یہ ارسلان حیدر بھی, آپ اس کو سمجھائے سر تھوڑا یار کچھ. میں نہیں سمجھاتا, آپ خود سمجھے ہوئے ہو ماشاءاللہ, مجھ سے زیادہ سیانے ہو. میں آپ کو عرض تو کر رہا ہوں کہ مجھے تو واٹس ایپ کے پتہ ہی نہیں ہے, میمز تو میں نے آج پہلی دفعہ سنا یہ کیا ہوتی ہے, ہوتا ہے یا ہوتی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کو برباد کرنے کے لیے, ہماری قوم کو اس طرف لانے کے لیے اس آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بڑا ہاتھ ہے. 17 سال کا محمد بن قاسم تھا, اور سہل مالابال کے اوپر جس وقت مسلمان بچی کی عزت لوٹی نہیں تھی, عزت لوٹی نہیں گئی تھی, صرف اس کا آنچل کھینچا گیا تھا, دوپٹے کو اس ڈاکو نے کھینچا. اور مسلمان اس وقت جو خلیفہ تھا حجاج بن سلیمان بن ملک, اور جو اس کا جرنیل تھا جس طرح یہ آج ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہے, وہ حجاج بن یوسف تھا. اور اس نے اپنا جوان سال بھتیجا نہیں بلکہ داماد بھی تھا وہ محمد بن قاسم, اس کو بھیج دیا, اور اس نے کہا کہ ایسی کی تیسی پھیر دو کہ ہماری مسلمان بچی کا انچل کھینچا جائے اور ایک ہندو کھینچے. اور پورے سندھ دیبل, کراچی جس کا نام دیبل تھا, اس کی تہس نہس کر دی, اور ملتان تک آج ہم مسلمان ہیں تو اسی کی وجہ سے. 17 سال کا نوجوان, اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے, تاریخ کیا ہے, ہم مسلمان کیوں ہیں. اور ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر یہ والا گناہ نہیں کرنا, باقی مہینوں کے اندر حلال ہے. اللہ کے بندے گناہ ہوتا ہے, اچھا نہیں. جی سر یہ بات رحیم بھائی کو سمجھ نہیں آتی نا. رحیم بھائی کا مسئلہ نہیں ہے, ہم سب کا مسئلہ یہی ہے. مجھے ایک بات سر سمجھ آ رہی سر, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہو سارے, تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لو ایک دفعہ. چلیں یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں پھر ابھی حمزہ آپ صحیح ہو, آپ کو کون پڑھاتا ہے ویسے حمزہ؟ وہی لنک سینڈ سر کر رہا پڑھا ہوں. رہے ہیں ہمیں. ارسلان سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں.